मेरा नाम मुनीश बाबू, मकान नंबर 182, मैं कैंपर स्टेट कॉलोनी का निवासी हूँ। सर, अभी जो कॉलोनी के हालात हैं, इसके लिए आप किसके जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए किसी एक को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये तो प्रत्येक बंदे की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और इसको सभी को जिम्मेदारी अपनी अपनी समझना चाहिए और फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो इलेक्ट होके आए सारे कॉलोनी वासियों को उसका समर्थन करना चाहिए और कमेंट्री कॉलोनी जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम सब लोग हैं, कॉलोनी के ही लोग हैं। हम सब लोग मिल करके इकट्ठा होकर के एकता बना करके चुनाव करवाएं अच्छे से, जो अच्छा हो उसको, मतलब उससे कॉलोनी की पहले कॉलोनी में कम लोग थे लेकिन कॉलोनी की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉलोनी की वर्तमान स्थिति है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम इसका जिम्मेदार सब कॉलोनी वालों को मानते हैं, जो सब एक यूनिटी होकर नहीं चलेंगे। इसका आपका क्या सजेशन है कि कैसे एक हो सकते हैं और बताइए? सबको अपनी अपनी हट छोड़नी पड़ेगी, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक सार्वजनिक मीटिंग बुलाई जाए मंदिर पे और उसमें नाम वो प्रपोज किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि चौबे जी एक अकेले एक उनके संग एक हाथ खुला जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। मुट्ठी बंद होगी तो एक यूनिटी बनेगी। आप चौबे जी के साथ ऐसे ऐसे 3-4 लोग जोड़िए जो उनके संग कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें और ग्रोथ हट जाएगा। जो कॉलोनी एक मंच पे आए और कैसे आप नेता चुना जाए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इलेक्शन हो जाना चाहिए। इलेक्शन ही मस्त है, इसके लिए एक इलेक्शन हो, बात कोई बेगड़िया हो इलेक्शन की, उसमें अपने कैंडिडेट लिए सब लोग उसका समर्थन। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ कॉलोनी के 2 निवासी मिस्टर नीलेश यादव जी और मिस्टर रवि बाबू। इनसे निवासियों को हमारा नमस्कार। इनसे कहना चाहते हैं सर, जो कॉलोनी की वर्तमान स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेदार? हम किसी का नाम नहीं ले सकते लेकिन सभी लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। क्योंकि क्या कहना चाहते हैं सर आप? हम यही बोलेंगे कि इसमें तो सभी जिम्मेदार हैं, पर्सनल तो कोई नहीं है पर्टिकुलर एकदम, लेकिन सभी की। क्या चाहते हैं सर कि जो कॉलोनी की सोसाइटी की कोई मेंबर है नहीं, कि क्या चाहते हैं कि क्या सोल्यूशन निकले बाहर निकलने के लिए? सोल्यूशन तो चुनाव ही है, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराया जाए कॉलोनी में जी। और ये चुनाव ही एक तरीका है, क्योंकि ऐसा अभी इस समय है क्या कि मोनोपोली चल रही है जी, ठीक है। अभी कि भाई हम रहेंगे या वो रहेंगे, वो नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं चुनाव हो देंगे। देखिए, नीलेश जी और रवि धनी जी कह रहे हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि चुनाव कराया जाए और चुनाव में कोई भी जीते, XYZ, हम पर्टिकुलर इसके नाम नहीं बोल रहे, कोई भी खड़ा हो जिसमें इनका पक्ष का और विपक्ष का, उनका चुनिंदा, इनका कोई चयन, सारे मित्र हैं, भाईचारा बना रहे सभी का और सौहार्द बना रहे। सभी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव कराया जाए, एक चुनाव इसका सोल्यूशन है। मतलब हमारा किसी से मतलब वैसा मनमुटाव वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये बोलते हैं दिल नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, लेकिन हाँ बस ये है कि विचार नहीं मिलते तो एक अलग बात व्यक्तिगत है, लेकिन कॉलोनी के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मकान नंबर 25 अच्छा, और कैंपर स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कॉलोनी की वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार तो हम ही सब हैं, सारे ही लोग जिम्मेदार हैं, पर यह है कि इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था बढ़िया हो। तो कैसे व्यवस्था होगी? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे कि कॉलोनी वाले एक मंच पे आए? आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के एक कमेटी गठित की जाए और उसी हिसाब से सुचारू रूप से सब कुछ बढ़िया जैसे पहले चल रहा था उसी हिसाब से किया जाए। कमेटी गठित, क्या सॉल्यूशन है उसका? कैसे मतलब एक मंच पे आए सब लोग? मीटिंग बैठाई जाए, उसमें वार्ता की जाए, तभी हो। नाम साहिल है, मैं गली नंबर 4 में ही कैंपर स्टेट में रहता हूँ। और हाउस नंबर सर आपका? हाउस नंबर 138। सर आपसे एक सवाल पूछना ज्यादा पूछ सकते हैं आपसे? सर, आप देख रहे हो कॉलोनी में जो वर्तमान स्थिति है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? सर देखिए, जिम्मेदारी इसके अंदर जिम्मेदार तो किसी को नहीं ठहरा सकते, किसी एक पर्टिकुलर नाम लेना तो सही नहीं रहेगा, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं सबका ही इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर एक काम नहीं कर पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की चाहे सोच अलग हो या कुछ अलग हो, तो जब तक हम लोगों की सोच नहीं मिलेगी, अगर हमें थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम यही सोचते रहे कि भाई नहीं आप
के साथ हम नहीं जाएंगे या उनके साथ नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी करना है और कहीं ना कहीं अपनी सोच को भी हमें लगता है कि बदलना चाहिए। तभी हम तो इस सबसे बाहर निकलने के लिए क्या उपाय देना चाहेंगे आप? देखिए, उपाय तो मैं इसमें आपको क्या दे सकता हूँ, बट ये मैं सजेशन ही दे सकते हैं जो मेरी तरफ से है, जो ये मेरी अपनी राय है। पूरी कॉलोनी की तो मैं अलग अलग हो सकती है। अब इसके लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक मीटिंग कर लें, या जो भी अगर हम एक सर्व समिति से एक मीटिंग बनाकर जो भी जिसे चुनना चाहते हैं अपना अध्यक्ष, चाहे वो एज ए इलेक्शन वोटिंग हो जाए या मीटिंग में डिसाइड हो जाए, या जो भी जिम्मेदारी लेना चाहता है वो व्यक्ति सामने तो आए कम से कम कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम सब उसके साथ रहना चाहते हैं। तो लोग बोलेंगे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सपोज करिए कोई बिना इलेक्शन के भी आगे बढ़ना चाह रहा तो लोग उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन करेंगे तो एक जवाबदारी बनेगी। ये भी दिक्कत होती है ना कि वो कहता है कि भाई आप उनके गुट के हैं, वो उनके गुट के हैं, या वो हम इसलिए नहीं देंगे। एक इशू ये भी आता है, जैसे कोई मैं सपोज करिए आज आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर आ जाती है, तो कुछ लोग हमें आपको भी आ सकती है अगर इलेक्शन होगा कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों ने तो उन्हें चुना है भाई अपने, चाहे वो मत का प्रयोग करके कराओ या हमारी सजेशन सभी की राय होगी, तो उसमें एक मेजोरिटी जिसके साथ है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो बहुत बड़ी ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। बहुत धन्यवाद साहिल जी, आपने कीमती समय दिया अपना। और सर आपका हाउस नंबर 24 नंबर। सर, आप तो देख ही रहे होंगे जो कॉलोनी की वर्तमान स्थिति है कैसी है? बहुत खराब है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? सभी लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें इलेक्शन हो पा रहा ना कुछ हो पा रहा। तो इन सबसे कैसे उभरे हम लोग, कैसे बाहर निकले? या तो नगर निगम को हैंड ओवर कर दो, सरकार से मांग कर लो, या अपने आप कुछ कर लो। तो अपने आप कैसे करेंगे? नगर निगम थोड़ी कुछ करेगा इसमें भाई, फिर इसी को बनाओ ना अध्यक्ष। कैसे बनाएंगे अध्यक्ष? इलेक्शन कराओ। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कराया जाए? बिल्कुल कराओ। नीलेश जी और चालू जी, नीलेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, कैंसर स्टेट कॉलोनी जी, उसमें जो आपकी कॉलोनी की सुविधाएं, जो आधारभूत सुविधाएं होती है, बेसिक सुविधाएं होती है, उनको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब अच्छा ठीक है। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होके जो भी चुन के आए, मान लो हम कह रहे हैं ए बी सी डी जो भी मतलब आदमी उसके कार्यकर्ता हैं वो चुन के, आपका भी यही मानना है कि जो कार्यकर्ता है वो चुन के के बारे में बात करें, सोसाइटी की व्यवस्थाओं से वो व्यवस्थाओं से तो जी व्यवस्था से इस टाइम कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई भी संतुष्ट हो। देखिए, गार्ड भी नहीं है इस टाइम पर, जो हमारी नाली वगैरह सफाई के लिए गार्डनर की हमें आवश्यकता रहती है वो भी कोई नहीं है। सुरक्षा सफाई इससे रिलेटेड कोई भी इस टाइम आधारभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं से कोई वंचित है, सभी वंचित है और कोई संतुष्ट नहीं है। और बहुत बड़ा दिक्कत का सामना है हम लोग जब तक गार्ड नहीं है। भाई हमारी कॉलोनी चारों तरफ से कवर्ड बाउंड्री वॉल है और इसमें बाहर के अराजक तत्व भी आ सकते हैं, कल को कोई घटना भी घटित हो सकती है। अब अच्छा, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अगर आज की तारीख में ऊपर वाला ना करे, किसी के साथ भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो किसी के ऊपर बनती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि सब जितने भी लोग हैं उनमें कोई मतभेद ना हो और एक अच्छी सोसाइटी देखिए हो जाए, सब मिलजुल के उसको चलाएं। संस्था को किसी को ले आए कि भाई तुम ही यहाँ का कार्यक्रम करते रहो और मेंटेनेंस लेते रहो और अपने कार्यक्रम चलता रहे। किसी सूरत से बस इसका ये जो हाल है ये चेंज हो जाए और कोई मंशा नहीं है हमारी, तो बस मंशा ये है जो हालात अभी हैं ये वाले चेंज हो बस, किसी भी से, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। धन्यवाद साहिल जी। हमारे बीच में किशन जी आ गए हैं। धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। आपकी कॉलोनी जिसमें आप कैंसर स्टेट कॉलोनी में रह रहे हैं, अभी वो कुछ मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे वंचित है। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है। आपके गेट पे कोई गार्ड नहीं है, मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका क्या उपाय किया जाए? सर, सबसे पहले तो इसका उपाय तो यही है कि हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। सबसे पहले जो अपने आपसी मनमुटाव उसको दूर करना पड़ेगा, कुछ बातें बुलानी ही पड़ेगी, तभी कुछ एक सही मंच पे आ सकते हैं। वरना आपसी मनमुटाव चक्कर में कभी दिन कुछ हादसा ना हो जाए, बड़ी बातें पछतावा हो। एक कहावत है, जब चुगे चुगे खेत, अब पछतावे क्या हो जब चुगे चुगे खेत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय रहते अगर हम कदम नहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि अभी मैंने साहिल जी थे, नीलेश जी थे, उनकी श्रीमती जी भी थी और नवीन भाई आप, इन सबका कहना है कि एक ट्रू एंड फेयर इलेक्शन। मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि इलेक्शन कराया जाए। इसमें चुने हुए मेंबर आए, उन्हीं में सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी बने XYZ बने,
हम फुल सपोर्ट करेंगे और सभी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसमें कोई मतभेद वाली गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह नहीं, जाती। किसी का मतभेद है तो उसी वक्त दूर करे जाए। लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई चुन के आएगा तो फिर वो किसी का मतभेद होना। तो आप अपना नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम है मोहम्मद फैयाज खान। अच्छा, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, ये हाउस नंबर 30 में रहती हैं। जी 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 जी। जो कॉलोनी की जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सुरक्षा है, जी जी, सफाई है, बच्चों के पार्क हैं, खेलने की सुविधाएं वगैरह हैं, उसको लेके कितना संतुष्ट है आप? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ज्यादा सुरक्षा भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गार्ड जा चुके हैं। हाँ हाँ। कॉलोनी राम के भरोसे गए। अच्छा, राम भरोसे है। राम भरोसे है। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे कि अगर इसको दुरुस्त करना हो जी तो जी, आपकी तरफ से ऐसा कोई एक सुझाव जिससे जो है सब लोग फिर मिलजुल के एक किसी रास्ते की तरफ बढ़ सके, खुला चुनाव हो जाए? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? उसमें जो कोई भी चुन के आए जी जी, उसको सर्वमान्य जो है सभी लोग माने, सभी लोग सब उनका सपोर्ट करेंगे। सब सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उनका अगर किसी से कोई आपकी मतभेद भी है तो वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो वो जाएगा। चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, उसको सब सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट मेरे हिसाब से यही आपकी भी मंशा होगी। ये भी हमारी मंशा है। जी, धन्यवाद फयाज भाई। मनीष कुमार सक्सेना, सर हाउस नंबर आपका सर? 224। अच्छा सर, कब से आप निवास कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे हो गए 5-6 साल तो हुई है। ऐसा लोग है। तो जो हालात है कॉलोनी के, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कॉलोनी वासी जिम्मेदार हैं, सभी हम और आप सब। तो सम्मत व्यवस्था बनानी पड़ती है। उसके लिए आवश्यक है कि बहुमत द्वारा जिसको चुना जाए उसी को सोसाइटी सौंप दी जाए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि कम से कम एक बार चुनाव हो जाए। और चुनाव मुझे 2018 से हो गया, 6 साल हो गया, पता नहीं प्रधानमंत्री भी 5 साल बाद बदल जाते हैं। क्या होगा भगवान जाने। क्या बाइलाज है इसके सोसाइटी के, 25 साल का है या 30 साल का है, बहुमत तभी साबित हो पाएगा जब चुनाव होगा। अब ऐसे तो कोई भी कभी भी खड़ा हो जाता है ना कि मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इकट्ठे किए उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो बात है। चलिए कोशिश करेंगे सर। बहुत थैंक यू सर, आपने समय दिया कीमती समय सर। कॉलोनी वाले आपका आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। ओके।